बॉर्डर पर दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना अपनी 382 इन्फेंट्री बटालियन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बटालियन के जवानों को और अधिक आक्रामक बनाने के लिए कई आधुनिक हथियारों से इन स्पेशल ट्रेनिंग देने की तैयारी की गई है। इन हथियारों में स्नाइपर राइफल, मशीन गन, कार्बाइन, रॉकेट लॉन्चर, लोइटरिंग गोला बारूद, टैंक किलिंग मिसाइल और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो शामिल है। इन हथियारों के बदलाव का मुख्य उद्देश्य अब तकनीकी संचालित युद्ध की इस खतरनाक चुनौतियों का सामना करना है। पैदल सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने नई रणनीति की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा मेन फोकस पैदल सैनिकों को सुसज्जित करना है, उनका कौशल बढ़ाना है और उनकी क्षमता को बढ़ाना है, जिन्हें अक्सर बड़े लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और हविल्जर तोपों के सामने लड़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम इन्हें तकनीक से लैस करना चाहते हैं ताकि वे आधुनिक हथियारों के प्रहार का सीधा जवाब दे सके। 11.5 लाख सैनिकों वाली सेना में पैदल सेना अब तक की सबसे बड़ी शाखा है। इसके अलावा जमीन पर सैनिक तैनात करना हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि संघर्षों में जीत, चाहे वो रूस यूक्रेन हो या इजराइल हमास, कब्जा की गई भूमि या अचल संपत्ति की मात्रा से मापी जाती रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सेना ने ISR यानी कि खुफिया निगरानी, टोही ड्रोन, कामिकेज ड्रोन, सटीक हमलों के लिए लोइटरिंग गोला बारूद, नाइट साइट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, पर्ण भेदन राडार, लाइट स्पेशलिस्ट और ऑल टेरेन व्हीकल्स आदि के लिए कई तरह के सौदे किए हैं। सबसे नया सौदा 4.2 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के लिए 2,770 करोड़ रुपए का है, जिसका 60% भारत फोर्ज द्वारा शेष PLR सिस्टम्स यानी कि अडानी डिफेंस इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज का संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने कहा कि डिलीवरी 1 साल में शुरू होगी और 2 साल में पूरी हो जाएगी। इसी तरह नई पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की भारी कमी को देखते हुए एक स्वदेशी विकल्प उपलब्ध होने तक सीमित संख्या में लॉन्चरों और मिसाइलों की आपातकालीन खरीद की जा रही है। ऐसा ही एक सौदा अमेरिका से 12 जेवलिन लॉन्चरों और 104 मिसाइलों का है। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार के अनुसार हाल ही में शूट टू किल की अवधारणा में बदलाव के कारण असॉल्ट राइफलों और हल्की मशीन गनों का आकार 5.56 मिलीमीटर से 7.62 मिलीमीटर कैलिबर तक उन्नत किया जा सका है। पुरानी स्नाइपर राइफलों को अभी .338 स्नाइपर राइफलों से बदला जा रहा है।